लोगों की बड़ी महिमा समझते हैं कि जो तप करते हैं, यानी पंच अग्नि तपते हैं, या हाथ सुखाए फिरते हैं, या जल में खड़े रहते हैं, या मेख और कीलों पर बैठते हैं, या रात दिन मैदान में नंगे बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, या और किसी तरह अपनी देह को दुख देकर तमाशा दिखाते हैं, या अन्न की गिजा छोड़कर सिर्फ दूध पीते हैं, या रात भर या दिन भर पाठ करते रहते हैं, या गुफा में बैठकर सुमरन और ध्यान करते हैं, या जंगल और पहाड़ में जाकर बसते हैं, या मौन धारण करते हैं और किसी से नहीं बोलते हैं, या और अनेक तरह के पाखंड दिखाते हैं। इन लोगों की जाहिरी हालत बड़ी आश्चर्य रूप दिखाई देती है कि उससे देखने वाले के चित्त में बड़ी महिमा समाती है, पर जो उनसे चर्चा या वचन किए जावें तो उनका हाल मालूम पड़े कि किस मतलब से या कौन सी चाह लेकर या किस मज़े के वास्ते या किस वजह से यह काम उन्होंने इख्तियार किए हैं, तब असल हाल उनका दरियाफ्त हो जाएगा कि वह सच्चे परमार्थी हैं या कपटी हैं या पाखंडी। अब समझना चाहिए कि सच्चा परमार्थी कौन है और कपटी और स्वार्थी कौन है। सच्चा परमार्थी वह है जो कुल काम वास्ते इस मतलब के करता है कि सच्चे मालिक का दर्शन मिले और वह उस पर इस कदर मेहरबान होवे कि निज धाम में बासा देवे, ताकि हमेशा का आनंद प्राप्त होवे और आवागमन के दुख सुख से छूट जावे। सिवाय इसके दूसरी चाह इसके अंतर में नहीं है। और कपटी और स्वार्थी और पाखंडी का यह हाल है जो काम वे करें इस मतलब से करें कि जिसमें उनकी मान और प्रतिष्ठा और पूजा होवे और राज और धन और भोग मिले और सब लोग उनकी स्तुति करें और बड़ा माने, चाहे इस लोक के भोग और मान की चाह होवे, चाहे स्वर्ग या वैकुंठ और ब्रह्मलोक की। इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि एक जगह के भोग जल्दी नाश होते हैं और दूसरी जगह के देर बाद। और चाहे कोई स्वर्ग और वैकुंठ और चाहे ब्रह्मलोक में पहुँचे और मृत्युलोक में रहे, दोनों जगह काल और माया के पेट में हैं। सच्ची मोक्ष नहीं हो सकती, वह बारंबार जन्मेगा और मरेगा और दुख सुख भोगना पड़ेगा। कृष्ण महाराज ने अर्जुन को इशारा तरफ एक चींटे के करके कहा कि यह बहुत बार ब्रह्मा हो चुका है और बहुत बार इंद्र और इसी तरह और बड़ी बड़ी गति पा चुका है, अब इस जन्म में चींटा हुआ है। अब समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा और इंद्र 84 के चक्कर से नहीं बचे, फिर जो जीव कि उनके लोक की आशा बांधकर अभ्यास करते हैं वह कैसे अमर होंगे और 84 के चक्कर से कैसे बचेंगे। इस वास्ते जो कोई की ऐसे कर्म कर रहे हैं जैसे होम और यज्ञ और तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा और 4 धाम परिक्रमा, और जो कि जीव की भक्ति कर रहे हैं जैसे भक्ति सूर्य और चंद्रमा की, या गणेश और शिव और विष्णु और ब्रह्मा और शक्ति की, या अवतार स्वरूप ईश्वर की, उन सब की गति ईश्वर के लोक यानी वैकुंठ से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ऐसी भक्ति करके अपने अपने उपास्य के लोक में यानी सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, शक्तिलोक, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक वगैरह में पहुंचकर और वहाँ कुछ अरसे वास करके फिर मृत्यु लोक में जन्मेंगे और फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। और जो कोई और छोटे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं है, वह तो इसी मृत्यु लोक में उसका फल पाकर यानी कुछ माया का सामान या सिद्धि और शक्ति हासिल करके फिर 84 के चक्कर में आवेंगे।